नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवीआर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए प्रतिदिन हमारे द्वारा मैथ की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और आज की ये क्लास हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें आप लोग इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे कि इकाई अंक से संबंधित किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जितने भी टाइप यहाँ से पूछे जाते हैं वो सभी टाइप के प्रश्न आज हम आपको कराने वाले हैं। कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा और वीडियो पूरी देखने के बाद इकाई के अंक से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सारे प्रश्न आप करने में सक्षम होंगे, लेकिन शर्त केवल यही है कि धैर्य के साथ आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो डालेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक को। बच्चों, ये इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक का मतलब होता है कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। भाई, कोई भी संख्या है, उसका जो अंतिम अंक होता है वो क्या होता है? वही इकाई का अंक होता है। ठीक, इतनी बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ से प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं वो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्लास पूरी आप देख लेंगे, आपको एकदम पूरा इकाई का अंक कैसा भी क्वेश्चन हो इससे संबंधित सभी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इजी होंगे। तो देखते हैं बच्चों, एक जो यहाँ पर इकाई के अंक होते हैं, बच्चों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो दो टाइप के प्रश्न होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो संख्या श्रृंखला से संबंधित होते हैं, संबंधित प्रश्न, संख्या श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। और दूसरा जो टाइप होता है वो घातांक से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग संख्या श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे कि ये किस टाइप के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक से अधिक संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं के बीच, यहाँ लिख लो, एक से अधिक संख्याएं हैं, एक से अधिक संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं के बीच में बच्चों हो सकता है कि गुणा की प्रोसेस चल रही हो सकता है प्लस की प्रोसेस चल रही हो, माइनस की प्रोसेस चल रही हो, या फिर भाग की प्रोसेस चल रही हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 12 गुणा 13 गुणा, इस तरीके से ये प्रोसेस चल रही है और 20 तक जा रही है। आप देख रहे हैं कि एक से अधिक संख्याएं हैं, ठीक, और इनके मध्य में गुणा की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो सकता है, माइनस का चिन्ह हो सकता है, भाग का चिन्ह हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक, श्रृंखलाएं आपको दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो फिर इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, उसके आधार पर हम लोग समझेंगे। जैसे 12 गुणा 13 दिया गया, इसमें कहा गया कि जब इसको सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस संख्या में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 2 है, और इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 3 है।
चूंकि हम इकाई का अंक निकालेंगे तो संख्याओं के इकाई के अंक से ही हम मतलब रखेंगे। ठीक है, इसका इकाई का अंक 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इनका गुणा कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से आपको और बड़ी श्रृंखला दे दी जाए तो भी आप कर लोगे। ठीक, जैसे एक बड़ी श्रृंखला ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 15, 16, 17, 18 और बड़ी श्रृंखला हमने ले ली, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना बच्चों 5 है, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ कितना है 8। तो इनका जब बच्चों आपस में गुणा कर दोगे तो 5 छक्का कितना आ जाएगा 30। ठीक है, और 30 का यहाँ पर इकाई का अंक क्या आया 0। अब 0 का इसमें गुणा करोगे तो भी 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ गया, और पुनः 0 का जब इसमें गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जैसे हमने 15 लिया, हमने 16 लिया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक बच्चों 5 है और यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो जैसे ही हमने गुणा किया तो 30 आ गया, अर्थात इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ अगर कहीं पर आपको 5 मिल जाता है, ठीक, इकाई का अंक क्या मिल जाता है 5, और कोई भी बच्चों सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए सम संख्या मिल जाए, तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। ठीक है, कोई भी श्रृंखला आपको दे दी जाए तो उसमें आप ये देख लो कहीं पर 5 और कहीं पर अगर सम संख्या है तो समझ लो कि उस श्रृंखला का मान, उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 17 गुणा 10 लिखा हुआ है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इसका भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी किसी भी श्रृंखला में अगर आपको इकाई का अंक 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0, और कोई संख्या, ठीक, किसी भी संख्या में, संख्या श्रृंखला में गुणा की प्रोसेस चल रही हो, किसकी प्रोसेस, गुणा की प्रोसेस, और एक किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तो उस संख्या या उस श्रृंखला को जब आप हल करोगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। साफ कर दो इसको। इसके बाद हम आपको सारे टाइप कराने वाले हैं, केवल आप धैर्य के साथ देखते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस क्लास का लाभ उठा सके, उसे भी ये चीज़ें समझ में आ सकें, और सारे टाइप में कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 16, 18, 20 में इकाई का अंक क्या होगा। बताओ बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई भी श्रृंखला दे दी जाए और उसमें गुणा की प्रोसेस चल रही हो और किसी भी संख्या का उसमें इकाई का अंक 0 हो, तो बच्चों उस संख्या, उस श्रृंखला का जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि इसमें 0 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक और प्रश्न ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है 32, 64, 86, 85 और 29, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं पर 5 आया है, बिल्कुल आया है, ये देखो 5 आ गया, और जब 5 आ जाता है इसके बाद हमें ये देखना होता है कि किसी संख्या में कोई सम अंक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी ये सम अंक है, यहाँ पर भी सम अंक है और यहाँ पर भी सम अंक है, अर्थात हमें केवल एक सम अंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो 3 सम अंक हैं। तो बच्चों जब भी सम अंक से गुणा हो जाता है 5 में, तो इकाई का अंक क्या आ जाता है 0, तो इसका भी इकाई का अंक बच्चों क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, एक और प्रश्न ले रहा हूं फटाफट।
अगला क्वेश्चन है कि 1615 गुणा 2905 गुणा 710 गुणा 212, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? आप देख रहे हैं इन संख्याओं को, आप ध्यान से देखिए। ध्यान से हम जब देख रहे तो क्या इसमें मिल रहा है कि एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 0 है। तो हमने बच्चों आपको बताया जब भी कोई संख्या इस टाइप की मिल जाए कि इकाई का अंक उसका 0 हो और गुणा की प्रोसेस चल रही हो, किसकी प्रोसेस? गुणा की प्रोसेस चल रही हो, तो उस पूरी सीरीज का, पूरी श्रेणी को जब आप हल करोगे तो उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा बच्चों? इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक तो ये टाइप हो गया कि जो सीरीज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप के यहां से किस तरीके के प्रश्न होते हैं देखो, देखते हैं फटाफट। टाइप 2 देखो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, उसके आधार पर आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है इसका 349 गुणा 36 गुणा 17x और गुणा 354 का इकाई का अंक 2 है, तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? का इकाई का अंक 2 है तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? इस टाइप के भी प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं। यहां आप देख रहे हैं ये सीरीज लिखी हुई है 349 गुणा 36 गुणा 17x और गुणा 354। इस पूरी सीरीज का जो इकाई अंक है वो 2 है, तो x के स्थान पर क्या होगा ये पूछा गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक बच्चों कितना है? 9 है, तो हमने 9 लिख लिया। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 6 है, हमने 6 लिख लिया। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? x है, हमने x लिख लिया। और यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। ठीक है, 4 लिख लिया। अब इनका अगर हम गुणा करें तो 9 का 6 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 54। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 4। 4 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया? 6। अर्थात कुल मिलाकर हमको क्या मिला? 6 गुणा x। अब इस गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा वो बच्चे कितना आएगा? यहाँ पर कितना दिया गया? इकाई का अंक 2 दिया गया, तो ये 2 आना चाहिए। अब बताओ बच्चों, इस 6 में हम किस अंक से गुणा कर दें जिससे कि इकाई का अंक 2 आ जाए? बताओ, क्या 1 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा? 1 छक्का 6, 2 से करो 6 दूनी 12, बिल्कुल सही है। अर्थात यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा? 2, क्योंकि 6 का जैसे ही 2 में गुणा करते हैं बच्चों तो कितना आ जाता? 12, जिसका इकाई का अंक कितना है? 2 है। ठीक है, और वही हमसे कहा गया कि उस संख्या का, इस सीरीज का इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो x का मान कितना होगा? तो बच्चों कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? इसे नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया। इसके बाद एक और छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि 54 या 543 गुणा 346 गुणा 25x ठीक का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक x + 2 है, तो x का मान क्या होगा? क्या होगा ये पूछा गया बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। 543
गुणा 346 गुणा 25x का इकाई का अंक यदि x + 2 है तो x का मान क्या होगा। बच्चों देखो कैसे करोगे इसे। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 3 है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है x है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 6 तिहाई 18, 18 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 और गुणा x। और वो ये कह रहे हैं कि इस संख्या का, इस टोटल सीरीज का जो इकाई का अंक है वो कितना है x + 2 है, x + 2 है, और हमारा कितना आया 8 गुणा x आया। वो कह रहे x + 2 है, तो हमने इसके बराबर में x + 2 को रख दिया। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि आखिर x के स्थान पर ऐसा हम कौन सा अंक रख दें जिससे कि दोनों मान संतुष्ट हो जाएं। ठीक, देखते हैं। अगर हम 1 रखें तो 1 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2 3, अर्थात बराबर नहीं हुए। यहाँ पर अगर हम 2 रख दें तो 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, अर्थात ये भी नहीं और ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम 3 रख दें तो 8 तिहाई 24, 24 में इकाई का अंक 4, और यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5, ये भी बराबर नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 4 रखें, 8 चौकू 32, 32 में इकाई का अंक 2, और यहाँ पर आप 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो 8 5 40, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर 5 रखोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 6 रख के देखो, 6 8 48 8, और यहाँ 6 रखोगे तो 6 2 8, अर्थात ये बराबर हो गया, ये मान हमारा संतुष्ट हो गया। अर्थात यहाँ पर x के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। ठीक बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ूँ, नोट करो फटाफट से। इसके बाद ये आपका टाइप 2 हो गया कि कोई भी अंक वहाँ पर मिस कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, और आपसे वहाँ का अंक पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद टाइप 2, वो टाइप 2 हो चुका है। टाइप 3, टाइप 3 देखो, टाइप 3 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें बताओ कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो आप किस तरीके से इसे करोगे बच्चों। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल दिया गया, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 गुणा 1, ठीक, कितना हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, अर्थात इनके मानों को जोड़ना है, तो जोड़ दो बच्चों, कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, कभी कभी ये सीरीज बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी सीरीज आपको दे दी जाती है, तब आपको दिक्कत होती है। तो हम एक बड़ी सीरीज को भी लेके देख रहे हैं कि अगर आपको कोई बड़ी सीरीज दे दी जाए, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आ जाओ यहाँ पर 10 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि देखो 1 फैक्टोरियल जो है इसका मान कितना है 1 है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना है 2 है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना है, कितना बताया हमने 6, 4 फैक्टोरियल का आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल का मान देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4 3 12 दूनी 24।
24 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम 5 फैक्टोरियल का मान देखें तो 5 गुणा 4, यहीं पर लिख लो 5 फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 3 2 1, तो ये 120 हो गया। 5 को 20, 20 तेईं 60 दूनी 120। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई, क्या बच्चों, देखो जैसे ही 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़ोगे, 5 फैक्टोरियल को जब हमने सॉल्व किया तो इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। तो इसके आगे आप जितना चले जाओगे सभी में इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हम उधर जाएंगे तो सभी में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो हमने उस 0 को रख लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम 1 से लेकर के 4 तक का मान जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 6 9। ठीक, 9 प्लस 24 और प्लस 0। अब देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में इकाई का अंक 3 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई प्रश्न हो तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ूं। इसके बाद हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ था, हो सकता है कि आपको गुणा का चिन्ह लगा करके और ये सीरीज आपको दे दे और पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो उसे भी फटाफट देख लेते हैं कि जैसे 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए और 10 फैक्टोरियल और इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे। प्यारे बच्चों, ध्यान यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 3 के बाद 4 फैक्टोरियल आया होगा, 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आया होगा। तो 5 फैक्टोरियल का हमने जब मान निकाला तो इकाई का अंक क्या आया, 0। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो और गुणा की प्रोसेस चल रही हो तो उस पूरी सीरीज का इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये तो हो गए आपके श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं कि घातांक से संबंधित प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं। घातांक, प्यारे बच्चों, इसमें आपको केवल 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। केवल देखिए, घातांक का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। घातांक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या और उसके ऊपर कोई घात लगी होती है। ठीक, अर्थात कोई भी आधार होता है, आधार और उसके ऊपर घात होती है। ठीक है, तो उसे घातांक वाला प्रश्न कहते हैं। ठीक, जैसे a की घात x, इस टाइप के प्रश्न होते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसमें केवल इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जब आधार 2 हो, जब आधार क्या हो, 2, मतलब 2 की घात कुछ लगी हो, 2 की घात कुछ हो, तब आप क्या करोगे बच्चों। जब भी आधार 2 होता है और उसकी कोई घात लगी होती है तो उस घात में आप 4 से भाग लगाओगे। क्या लगाओगे, 4 से भाग लगाओगे। और जब 4 से भाग लगाओगे तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो भाग पूरा लग जाएगा और या फिर कुछ शेष रह जाएगा। यही तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। जब भी आप 4 का घात में भाग लगाओगे तो या तो भाग पूरा चला जाएगा या फिर कुछ शेष रह जाएगा। तो जब बच्चों भाग पूरा लग जाएगा तो वहाँ पर इकाई का अंक 6 आएगा। कितना आएगा, 6। और जब कुछ शेष रह जाएगा तो उस शेष को फिर हम हल करेंगे। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 2 की पावर 12 लगी हुई है। ठीक,
हमने आपको बताया कि इसमें 4 का भाग लगाओगे और अगर भाग पूरा पूरा लग जाता है, यहाँ भाग देखो 12 में 4 का भाग लगाया, पूरा पूरा लग गया, तो फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और जब भाग पूरा पूरा नहीं लगता है, जैसे 2 की पावर हमने 14 ले ली, हमने 4 का भाग लगाया, भाग पूरा नहीं लगा, 2 शेष रह गया। क्या रह गया, 2 शेष रह गया। तो हम फिर 2 जो आधार है 2 उसको लिख लिया और जो शेष रह जाता है उसको लिख देते। तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 ही शेष हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से जो तरीका हमने आपको इसमें बताया है, बिल्कुल सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका 8 के लिए है, 8 के लिए है। ठीक है। जो आप इसमें करोगे वही 8 के लिए करोगे। अगर यहाँ पर केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर 2 है और जब 8 के लिए करोगे तो यहाँ 8 होगा। ठीक है। जब 8 होगा तब भी आप घात में 4 से भाग लगाओगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, लेकिन कुछ शेष रह जाएगा तो आप फिर 8 की घात शेष वाली रख के आप उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक। इसके बाद ये हो गया 2 और 8 वाला। इसके बाद 3 वाला और आपको पढ़ना है। देखो कि जब भी आधार 3 हो और उस पर कोई भी घात लगी हो, इसमें भी बच्चों आप 4 का भाग लगाओगे। तो जब इसमें 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर भी वही 2 चीज़ें आएंगी कि या तो भाग पूरा लग जाएगा या फिर कुछ शेष रह जाएगा। तो अगर भाग पूरा लग जाता है तो फिर इकाई का अंक 1 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर 6 आया था लेकिन यहाँ पर हमेशा 1 आएगा। और अगर कुछ शेष रह जाता है तो उस शेष को आप हल करोगे उसी तरीके से जो तरीका हमने आपको यहाँ पर बताया है। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 16 दी गई है, इसमें आप क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे, भाग पूरा पूरा चला गया 4 बार, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 3। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जैसे 18 हमने ले लिया, 18 4 का भाग लगाओ, 4 चौको 16, 2 शेष रहेगा। जब 2 शेष रहेगा इसका मतलब 3 की पावर 2, तो 3 त्रिका 9। इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। और जो तरीका हमने आपको इसमें बताया है बिल्कुल सेम तरीका 7 के लिए है, 7 के लिए। अर्थात अगर आधार 7 हो, यहाँ पर 7 हो तो भी उसकी घात में आप 4 से भाग लगाओगे, उसमें भी 2 ही कंडीशन होंगी, भाग पूरा पूरा लग जाएगा तो 1 शेष आए, वो 1 इकाई का अंक आएगा, और कुछ शेष रह जाएगा तो आप 7 की पावर उस शेष को लगा करके उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद आपने 3 वाला पढ़ लिया, 8 वाला पढ़ लिया, 2 वाला पढ़ लिया, 7 वाला पढ़ लिया। बच्चों जब कोई भी आधार अगर ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, और उस पर कितनी भी घात लगी हो, कितनी भी घात, उसका हमेशा 1 ही रहेगा इकाई का अंक। ठीक। अगर इकाई का अंक 5 है किसी संख्या में, जो आधार है, आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 5 है और उस पर कोई भी घात लगी हुई है, तो भी इसका हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। अगर 6 है और उस पर कोई भी घात लगी हुई है तो भी हमेशा 6 रहेगा। अगर 0 है तो कोई घात लगी है तो भी हमेशा 0 रहेगा। ठीक। अब बात करते हैं 4 और 9 के लिए। 4 और 9 के लिए प्यारे बच्चों देखो, जब भी आधार कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 4 हो, ठीक है, उस पर कोई घात लगी होगी, अब ये घात या तो सम होगी या बच्चों घात विषम होगी। यही 2 कंडीशन हो सकती है, और यही कंडीशन इसके साथ हो सकती है, या तो घात सम होगी या घात बच्चों विषम होगी। ठीक है। जब बच्चों यहाँ पर 4 की घात सम हो
तो बताओ कितना आएगा। जैसे 4 की घात सम कर लो, 4 की घात 2 लिख लो, 4 चौको 16, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। और 4 की घात विषम कर लो तो 4 एकम 4। जब भी घात 4 की लगी हो तो ये देखेंगे कि वो घात अगर सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, घात विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। इसी तरीके से अगर 9 है आधार में, किसी भी संख्या जो आधार कह सकते हैं कि आधार वाली जो संख्या है उसमें इकाई का अंक 9 है और घात कोई भी लगी हुई है, तो उसमें देखेंगे कि अगर बच्चों वो घात सम है तो कितना आएगा। जैसे 9 की पावर 2 कर लो, 9 ने 81, कितना आएगा 1 आएगा। और अगर विषम है तो 9 की पावर 1 करके देख लो क्या आता है 9, अगर विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फटाफट एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसे नोट कर लो फटाफट। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है 1760 की पावर 19 में इकाई का अंक क्या होगा। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 243 की पावर 1992, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। बताओ कितना हो जाएगा। बच्चों यहां पर हमने बताया, देखिए अगर आधार में इकाई का अंक 0 है, उसकी कोई भी घात लगी है तो उत्तर क्या आएगा 0। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर क्या है 0 है और 0 की घात कितनी है 19, तो क्या आ जाएगा 0 इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक, अगर इकाई का अंक यहां पर 3 है तो हमने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी 3 होता है तो घात में 4 का भाग लगाते हैं। तो यहां पर इस घात में यहाँ 3 लिख लिया और 4 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना 4 का, केवल अंतिम 2 अंकों में लगाना है 92 में। ठीक, 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अर्थात भाग पूरा पूरा लग गया। और जब बच्चों भाग पूरा पूरा लग जाता है तो कितना आता है इकाई का अंक 1 आ जाता है। कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ले रहा हूं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको कैसे करोगे बच्चों। हमने आपको बताया कि जो नियम 2 में लगेगा वही नियम 8 के लिए लगेगा। देखिए यहां पर 8 दिया गया है, इसका मतलब है कि हम पावर में 4 का भाग लगाएंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 6 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, तो इसमें भाग पूरा पूरा इसमें शायद चला जाएगा, देखो कितना 25 बार कटेगा, 25 बार। तो जब भाग पूरा पूरा लग जाता है बच्चों तो क्या आता है 6 आ जाता है और बीच में चिन्ह काहे का है प्लस का। अब 7 के लिए हमने क्या बताया था, 7 के लिए ये बताया था कि घात में इसमें भी आप 4 का भाग लगाओगे और भाग अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो इसमें बच्चों 4 का भाग लगाओ, देखो क्या चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बार कट गया, अर्थात भाग जो है पूरा पूरा लग गया है। तो जब भाग पूरा लग जाता है तो इकाई का अंक क्या आता है 1। तो 6 में जब 1 जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न ले रहा हूं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें बताओ फटाफट बच्चों क्या हो जाएगा। इसके बाद तब तक हम एक और क्वेश्चन लिखे ले रहा हूं इधर, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि 36 की पावर 15 माइनस 17 की पावर 4 माइनस 29 की पावर 13, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ 7 दिया गया, तो जब 7 होता है तो हम घात में 4 का भाग लगाते हैं। तो जब 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8,
1 बचेगा 15 हो गया, 4/3 12, ठीक। कितना शेष बचेगा 3, तो 7 की पावर 3 माइनस, अब यहाँ 3 है तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है, 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 हो गया, 4 चौकू 16, कितना शेष आया 2, तो 3 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का 3 बार गुणा करोगे तो 300 कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 माइनस 3 त्रिका 9, तो घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 343 से 9 घटा दो तो 13 से 9 गया 4, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको सॉल्व करो फटाफट। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 6, और 6 की घात कुछ भी हो हमने आपको बताया उसका मान कितना आएगा 6 आएगा, ठीक। माइनस, अब यहाँ 7 है, जब 7 है तो इसमें आप 4 का भाग लगाओगे, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1, माइनस, अब 9 की पावर 13 है, हमने बताया कि अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, लेकिन विषम है तो 9 आएगा। यहाँ पर इकाई का जो घात है वो कैसी है, विषम है, तो 9 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक क्या आता है 9, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि 6 से ये संख्याएं नहीं घट पाएंगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 36 कर दिया। क्यों 36 कर दिया, क्योंकि इसको आप लिख दीजिए कि 36 की पावर 13 गुणा, या 6 की पावर 13 गुणा 6 की पावर आप लिख सकते हो 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, इसका ये भी 6 आ जाएगा, आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, ये 36 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 16, तो इसमें कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आ गया 6, ठीक है बच्चों। एक और फटाफट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि 11 की पावर 11 गुणा 22 की पावर 22 गुणा 33 की पावर 33 और गुणा 44 की पावर 44 और 66 की पावर 66, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। देखो फटाफट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है और 1 की कोई भी घात हो 1 ही आ जाता है। यहाँ पर 2 है, जब 2 होता है तो पावर में 4 का भाग लगाते हैं, भाग लगाओगे 22 में 4 का तो कितना शेष आएगा 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 है तो इसमें भी आप 4 का भाग लगाओगे, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 1 शेष बचेगा। और यहाँ पर जब 4 की पावर कुछ भी हो, मतलब तो वहाँ पर क्या देखते हैं, सम और विषम को देखते हैं, सम होती है तो 6 आएगा और विषम होती है तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सम है तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ठीक। तो 1 ये 4 हो जाएगा, ये 3 और 6 रंग 36 में 6, ठीक है। अब 4 एकम 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 2, 2 छंग 12, ठीक। तो कितना हो जाएगा इकाई का अंक 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों, ठीक। इतना समझ में आया। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप करेंगे। जैसे एक प्रश्न दिया गया है होमवर्क के लिए आपको, ये 12 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 13 4 की पावर 5, इसको और थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 12 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 14 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 15 की पावर 6 की पावर 7 गुणा 16 की पावर 7 की पावर 8, इसके बाद 17 और 18, 17 की पावर 8 ये 9 हो जाएगा, और 18 की पावर 9 और 10,
ठीक, ये दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और ये आप करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। तो कुछ जो टाइप बचे हुए हैं वो हम आपको कल की क्लास में करा देंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्लास को लाइक करें, और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।